मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और उससे भी बड़ी बात हम लोगों की माइनॉरिटी की चेयरपर्सन, उस कौम की चेयरपर्सन जो हमेशा ईमान के साथ खड़ा रहता है, इकबाल अहमद डिप्टी मेयर की बेटी सना अहमद, उनके लिए एक जोरदार हाथ ताली। मैं सना मैम से बोलूंगा कि राजा बाजार, आपको पता है 50% हम लोग माइनॉरिटी, 50% पकड़ लो हिंदी भाषाभाषी जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोगों की एकता ऐसी है कि आज तक बीजेपी वाले देख के जाएंगे तो शर्मा जाएंगे। हम लोग में आज तक हिंदी भाषाभाषी और उर्दू भाषाभाषी में तू मैं भी नहीं हुआ है। तो आप अपने शब्दों से हमारे राजा बाजार के लोगों के लिए जरूर कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। बहुत खूबसूरत दिन है आज। खूबसूरत इसलिए है कि आज इतने खूबसूरत चेहरे हमें देखने को मिले, सुबह सुबह इतने प्यारे बच्चे, और इस तरह का प्रोग्राम जो सचिन ने सजाया है अपने वार्ड में, माशाल्लाह मैं क्या कहूँगी। आज हमारे बीच मौजूद है हमारे हल्के के एमपी, हमारे गार्जियन, हमारे लीडर जनाब सुदीप उपाध्याय साहब, जो हमारे हर अच्छे बुरे में, हर मुसीबत, दुख में, खुशी में, हर वक्त हमारा साथ देते हैं। कोई ऐसा काम शायद ही हो जो कहे हो कभी भी कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। हर काम जैसे भी हम लोग बोलते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा सब काम हो जाता है। यही खूबसूरती हमारे पार्टी की है, यही खूबसूरती हमारे लीडर्स की है कि वो हम जैसे जमीनी कार्यकर्ता को इज्जत देते हैं और आगे बढ़ने का पूरा हौसला देते हैं। हम सब पार्टी करते हैं हमारे लीडर ममता बनर्जी की, यूथ लीडर अभिषेक बनर्जी की, जो हमें यही सिखाती हैं कि आवाम के साथ रहो, आवाम के पास रहो। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि सचिन आज ये प्रोग्राम पहली बार नहीं कर रहा है, 2026 में इलेक्शन आ रहा है इसलिए नहीं कर रहा है, बल्कि जब से वो काउंसलर बना है हम लोग जानते हैं वो इसी तरह के प्रोग्राम करता आया है। वार्ड नंबर 36 में सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन के जरिए बच्चों ने यह बता दिया कि वह आगे चलकर मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मुल्क के सेवा करना चाहता है, कोई अपनों के खिदमत करना चाहता है। कहते हैं कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की में बच्चों का अहम रोल होता है। उनकी तालीमी सलाहियत और स्किल डेवलपमेंट की में जो वो तरक्की करते हैं, उसी तरक्की से मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाया जा सकता है। कोलकाता के राजा बाज़ार में वार्ड नंबर 36 में सचिन सिंह ने यही एक ख्वाब लेकर वो आए हैं कि बच्चों के तालीमी सलाहियत को किस तरह उजागर किया जाए और उन्हें किस तरह से एजाज़ बख्शकर उनकी हौसला अफजाई की जाए। इस मकसद से उन्होंने एक सीट एंड ड्रॉ का न सिर्फ कंपटीशन किया बल्कि बच्चों को इनाम व इकराम से भी नवाजा। वो चाहते हैं कि उनके इलाके के खास तौर चूँकि वो वार्ड नंबर 36 के काउंसिलर है, लिहाजा उनकी ख्वाहिश है कि उनके इलाके में बच्चे तरक्की करें और आगे चलकर नाम रोशन करें दुनिया का, मुल्क का। लिहाजा इस मकसद से क्लास 10th और 12th में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को उन्होंने टैब से नवाजा और उनकी पढ़ाई की तरक्की के लिए उन्होंने उनसे वादा किया कि आप लोग कोई भी ज़रूरत हो आप हमारे सामने आइए, हमसे बातें कीजिए, हमसे जो कुछ भी हो पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। लिहाजा वो मसीहा बनकर अक़लियतों के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और 36 नंबर वार्ड आपके सामने ये वादा करता है कि 2026 में आपके कॉलर को और ऊंचा करके तृणमूल को जिताएगा। थैंक यू सुदीप বাচ্চাদের মানে গিফট দেওয়া হলো এবং তাদেরকে এইভাবে দেওয়া, কি বলবেন? ये तो मैं देख के मुग्ध हूँ। इतना लैपटॉप छोटे मोबाइल पे चलना और इतना बच्चों का ये सीट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम, शिवरात्रि का दिन प्रोग्राम होता है राजा बाजार। ये तो हमारे बंगाल में सबसे बड़ा परंपरा होता है। तो आज ये राजा बाजार के ये कर्मसूची सचिन बहुत अच्छा से बनाए। साना अहमद बोरो चेयरपर्सन खुद आए, शांति रंजन खुद आए। देश का सामने बहुत बड़ा विषय आते हैं ये SIR लेके चुनाव के काम है। वोटर लिस्ट का नाम बर्बाद कर दिया जाता है। ममता बनर्जी अकेली हिम्मत से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से
कोलकाता के मैदान तक लड़के जाते हैं। हम जनता को पास आज के दिन में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे आप सब लोग मिल के ममता जी से मदद करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जात पात। दादा आज के दौर में कुछ लोग मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बोलने दो। बंगाल के पूरा वोट, पश्चिम बंगाल के जितना वोटर्स है सब एकजुट होकर ममता जी को जोरापुर निशान पर उन्होंने वोट दिया। दादा कुछ पार्टियां मुल्क को बांटने की कोशिश कर रही है। दादा मदरसा को लेके बहुत सारे विषय, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उल्टा सीधा बातें कर, लेकिन मदरसा स्टूडेंट्स को दिखा दिया कि वो भी हमारे देश का एक स्तंभ है। उनका एजुकेशन भी हमारी देश का ज़रूरत है। वो भी ये देश के बनाने के लिए अगले दिनों में अच्छा से बहुत जोर कदम से पैर फेंकेंगे और देश को आगे ले 2026 के लिए जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? 2026 में बीजेपी 50 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा 10 बार जीतने के बाद ये मेरा आइडिया से राजा बाजार घोड़ा स्टैंड के सामने वार्ड नंबर 36 में काउंसिलर सचिन सिंह ने बच्चों के लिए एक सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का इंतज़ाम किया था और इसके अलावा उन्होंने BLO 2 को उनके कामयाबी और काम के लिए उन्हें एजाज़ से नवाजा। बच्चों में लैपटॉप बांटे गए। রাজা বাজারের এই প্রোগ্রামটা করে সমাজকে এবং পশ্চিমবাংলা লোককে विकास मना कर रहे विकास। আজকে आप दौड़ के जाइए ना, आप जाइए ना। হিন্দু কিন্তু শিবরাত্রি দিন আজকে রাজাবাজার এই মোড়ে সোহেল আক্তার আলম আনসারী সবাইকে নিয়ে আজকে আমরা এইখানে সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন করছি, শুধু মাইনরিটিদেরকে নিয়ে। এটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি, যেটা পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি আমাদেরকে শেখায় জাত পাত ধর্মকে না মেনে সবাইকে একসাথে নিয়ে মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদে, মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে সবাই সব ধর্মকে নিয়ে একসাথে আমরা উন্নয়নের পথে ছাত্রের সাথে, কৃষকের সাথে বা যে কোনো সমাজের সাথে আমরা রয়েছি, আগামী দিনে থাকবো। কতজন বাচ্চাদের দেওয়া হলো দাদা? বাচ্চারা 350 প্লাস, স্টুডেंट প্রায় 150 জনকে আমরা टैब सर्टिफिकेट आबाद बाकी प्राप्त किया। सचिन जी, एक सवाल है। विरोधी लोग कह रहे हैं कि युवा साथी का जो प्रकल्प आप लोग शुरू किए हैं, ये कह रहे हैं कि भीख नहीं चाहिए इन लोगों को और नौजवानों के नौकरी का इंतजाम नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात है, मैं बता दूं, आज से युवा साथी का प्रकल्प ममता बनर्जी का आज से ही शुरू हुआ। आज का पवित्र दिन शिवरात्रि के दिन से ममता बनर्जी ने शुरू किया है। आप लोग देखिएगा, लक्ष्मी भंडार को लेके भी ये लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन इनके ही नेता बोल रहे हैं कि हमारा सरकार एले लक्ष्मी भंडार 3000 टाका करे देव। विरोधी हैं, उनको उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास उन्नयन करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे प्रकल्प को लेकर उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यूथ, हम लोग पार्षद है, हमारे पास जिस तरह के युवा साथी के प्रकल्प को लेकर यूथ हमारे पास क्वायरी करने के लिए आ रहे हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। बहुत अच्छा लग रहा है कि छात्रों के साथ ममता बनर्जी ने इतना बड़ा एक पहल किया है 1500 रुपये देने का। हम लोग जब छोटे थे तो 300 रुपये महीने का पॉकेट खर्च मिलता था, आज स्टूडेंट को 1500 रुपये मिल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो डाउन टू अर्थ, जो मामाटी मानुष की नेतृत्व होगी या ममता बनर्जी जैसा दिमाग ही ये सब सोच सकता है। विरोधियों का काम है बोलते रहना, और सुदीप दा हमारे बोलते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके উল্টোপাল্টা বলেছে, আমাদের মেয়র জবাব দিয়েছে। অগ্নিমিত্র পালকে আমি আপনার চ্যানেলের মাধ্যম দিয়ে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করবো, রাজাবাজারে যেন আসবেন না। পরে কিছু হয়ে গেলে আমাদের দোষ না। मंच से क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे? भाषा धर्म न जात पात, ममता अभिषेक सबके साथ। भाषा धर्म न जात पात, ममता अभिषेक सबके साथ। तृणमूल कांग्रेस सबके साथ। हर एक प्रकल्प, सरकारी योजना का लाभ हर धर्म हर वर्ग के लोग उठाएं और ममता बनर्जी को दोनों हाथ खोल के वोट करें, खुद भी वोट करें, लोगों को भी समझाएं और 2026 में बीजेपी को साफ करवाएं। थैंक यू वेरी। सना अहमद जो बोरो 6 की चेयरपर्सन है और 62 वार्ड के काउंसिलर है, उन्होंने सचिन सिंह के इस काम को बहुत सराहा कि वो हमेशा इस तरह का काम करते हैं और बच्चों में इलेक्शन है, क्या क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, तैयारी मैं क्या कहूँगी, बीजेपी अपने पैर में खुद नहीं खड़ी पा रहा है।
जिस तरह से इलेक्शन कमीशन SIR के नाम पर सबको, हर एक इंसान को परेशान किया, उन्हें सिर्फ किसी एक कौम को या किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं बल्कि पूरे बंगाल की जितनी आवाम है सबको लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। एक वक्त था 2008 में डिमोनेटाइजेशन करके और लोगों को परेशान किया था। आज SIR के नाम पे अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारकर उन्होंने ये किया है। आज हमारी दीदी वाहिद ऐसी लीडर है पूरे देश में जो जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर उन्होंने लोगों के लिए कहा है। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लिए वो केस नहीं लड़ी है बल्कि बंगाल के आवाम को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। हैट्स ऑफ टू दीदी, और दीदी जैसा लीडर हम लोग सब ब्लेस्ड है, हम सब खुश नसीब है कि हमें दीदी जैसी लीडर। बच्चों को हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे एक जुम्बा डांस का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें बच्चों ने जी खोल कर डांस किया और म्यूज़िक के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनके दिलों में कितनी खुशी है। इस मौके पर वाकई में बच्चों के अंदर जो खुशी महसूस की गई वो काबिल तारीफ़ है। बच्चों के अंदर मुस्कुराहट लाना ही सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और खिदमत खल्क भी है। बच्चे कैसे खुश रखें, हम कैसे उन्हें खुश रखें, यही हर गार्जियन की कोशिश भी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश में बेहतर से बेहतर परवरिश करें, उनके तालीम में, उनके खाने पीने में, उनकी देखभाल में उनसे कोई चूक ना हो। यही बच्चे हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है, हमारे शहर के मुस्तकबिल है। हमारे शहर के नौजवान आगे चलकर कुछ बने ताकि हमारे मुल्क के साथ साथ हमारे शहर का भी नाम रोशन हो। यही सोच, यही जज्बा लेकर सचिन सिंह ने उन बच्चों को खुश करने के लिए कई सारे प्रोग्राम साल भर में करते रहते हैं। बच्चे भी जोक दर जोक शरीक होकर खुशियाँ मनाते हैं। ये उनके लिए ईद और दुर्गा पूजा से कम नहीं होता है। ये त्यौहार जैसा जश्न होता है, ऐसा लगता है जैसे वो एक मेले में आए हुए हैं और जी खोल कर वो अपनी खुशियाँ लुटा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लिहाजा आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे वीडियो को, हमारे न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी भी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। बस आखिर में यही कहूँगा कि बच्चों को सियासत से दूर रखें, बच्चों को जात पात से दूर रखें। बच्चे दिल के टुकड़े होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, वो फूलों जैसे होते हैं, हर रंग के होते हैं। बस उनके जज्बात की कद्र करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी मदद करें। शुक्रिया।